सबसे पहले ये दो प्रोब होती है मल्टीमीटर, ठीक है, रियल वाली ठीक है, टायर बोर्ड बजाय बोर्ड कंटिन्यूटी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, मल्टीमीटर को यूज करने से पहले इस पे लेके जाना है टेस्टिंग मोड पे। तो क्या करना है, दोनों प्रोब आपस में टच करना है, ठीक है। यहाँ पे बीप नहीं होगा, बीप हो रहा है ना, तो कंटिन्यूटी स्टार्टिंग है, हमारे प्रोब और मल्टीमीटर एकदम बिल्कुल प्रॉपर ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हमने यहाँ पे टेस्ट भी नहीं किया और हमारी प्रोब भी खराब है और हम सारे सर्किट को बिगाड़ देते हैं, तो सबसे पहले सेल्फ टेस्टिंग करनी जरूरी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो सिंबल बना हुआ है वोल्टेज एसी का, यहाँ पर क्या हमारी वोल्टेज करेगा एसी पे काम करेगा, यहाँ पे जो हमें एसी चीज है ना वो हमें यहाँ पे चेक करनी है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर वोल्टेज का डीसी का सिंबल दिख रहा है, डीसी वोल्टेज, यहाँ पर मैं डीसी के पिक्चर भी काम सारे देख नहीं है सबसे एक एंड से और दूसरे एंड तक कंटिन्यूटी कैसे होता है, तो और भी एडवांस ये मल्टीमीटर बेसिक है, आप सभी के पास होनी चाहिए। घर में भी यूज होता है, स्टार्टिंग भी मान लो एंड भी मान लो, एबीसी भी कहते हैं ना, बेसिक है हर चीज का, इंग्लिश का, ऐसे ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स का वो है पार्ट है। चलो सबसे पहले देखो इंस्ट्रूमेंट में नाम नहीं लिखेंगे, सिंबल आपको याद करना है, सिंबल से पहचानना कि कौन सा सिंबल किस चीज पे काम करेगा। जैसे एसी का है, एसी का सिंबल ऐसे मिलता है सिनुसॉइडल वेव का, ठीक है ना, सिनुसॉइडल वेव कैसे मिलता है ना, डीसी का आएगा सीधे लाइन। और आपको मेजर जो है ना ध्यान ये रखना कि आपको रीडिंग सही करनी चाहिए, अगर ये खराब होगी तो मल्टीमीटर भी फट सकता है। जैसे मैं डीसी पे लगा के चेक करता हूँ, तो मुझे एसी पे चेक करनी है ना, एसी आ रही है ना मेरी इसमें, तो एसी पे सेट किया, ये 220 के समथिंग दिखाया, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आता, इसमें रहता है न्यूट्रल और फेज। देखो कुछ आ रहा है ना, देखो 231 की समथिंग दिखा रहा है, रीडिंग चमक रही है भाई सबको, 231 की समथिंग दिखा रहा है ना, ये चढ़ के जाएगी 220 से 260 की, ठीक है। किसी चेंज करके लगा देंगे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो वहां से और भाई 150 आ रही तो हमारे कंट्रोल में 150 ही बताएगा, जितनी आ रही होगी इतनी बताएगा, जितनी आ रही होगी जितनी नहीं होगी वोल्टेज कम रहेगी। ये तो कह रहा हूँ, देखो मैंने प्रॉब भी चेंज कर दी तब भी इतना दिखा रहा, क्योंकि एसी में हमारी कोई पोलैरिटी नहीं होती, हम कोई से वायर इस पे लगा सकते हैं। क्या होता है, फेज न्यूट्रल और अर्थ, तीन चीज चेक करने वाला है कितना है, फेज न्यूट्रल अर्थ होता है, तीन चीज, ठीक है ना। और ये तो हम अपने घर पे चेक करेंगे, अब बड़े बड़े कारखाने होते हैं ना, तो उनमें लाइट कितनी होती है, 750 वोल्ट आती है, 600 से 750 वोल्ट के बीच में आती है जो कारखाने होते हैं। और वो कौन सी सप्लाई जाती है, ये सिंगल फेज सप्लाई है, वो 3 फेज सप्लाई है ना, 2 सप्लाई है उनके लिए मल्टीमीटर तो हर जगह काम आता है। ये मैं ठीक है। अगर ब्लैक और रेड को उल्टा लगा देंगे तो वैल्यू माइनस में दिखाएगा, ठीक है, डीसी में इतना फर्क होता है। देख लो फटेगा तो कोई बात सीखोगे नहीं तो क्या 0.7 वोल्ट है ना। अब यहाँ पर 0 क्यों दिखा रहा है, मैंने बताया था 0 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लोड नहीं लगा हुआ। अगर मैं यहाँ पर बल्ब दिखा दूंगा तब उसकी एम्पेयर रेटिंग दिखा देगा कितना उसका लोड है। ये अलग अलग वोल्टेज भी दिखा रहा है, ये है नोब से इसको बढ़ाते जाएंगे और इसकी रेंज तक 30 तक सेट कर सकते हैं। और देखो 32 पावर बढ़ा उसमें दिखा रहा है इसकी रेंज होती है ना, हर किसी की इसकी इतनी रेंज होगी, एकदम 32 हो गया ये तो जो अभी देखे दोबारा आ जाना है जरा पीछे वाला फोन में थोड़ा वेरी करने के लिए फाइनल वाला है, थोड़ा वोल्टेज को अगर कम है तो वेरी करने के लिए हम देखना प्रॉपर दिखाएं, 34 तक कैसे पहुंचे ये थोड़ा वेरी करने के लिए अगर लिंक कम हो ना वेरी करने के लिए। ये बेसिकली वाई पैरामीटर को चेंज करने के लिए टाइम पैरामीटर पता नहीं, अब ये कई बार खराब हो जाते हैं ना, मतलब मैम ये दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब उसमें 30 है, वोल्टेज की सप्लाई है, आउटपुट वोल्टेज दिखा रहा है कितने वोल्टेज देखो रेंज तो इतनी है। अब मान लो इक्विपमेंट पुराने हो जाते हैं तो डिस्प्ले में एरर आ जाता है चेंज हो जाती है। और ये इतनी रेगुलर इनका कैलिब्रेशन सही खराब हो जाते हैं ना।
तो तुम तो बस ये देखो यहाँ पर जो भी पीस होगा इसकी जो रेंज होगी और जो भी आप इक्विपमेंट रन कर रहे हो ना उसके पहले एक चार्ट लगा होता है जिसे इंस्ट्रक्शन चार्ट बोलते हैं। वो जरूर पढ़ लो, उस पर लिखा होगा कि कितनी इनपुट सप्लाई देनी है और कितनी हमें आउटपुट देगा वो पढ़ लो तो कभी दिक्कत ही ना आए। ये जो देखो भाई अब मैंने क्या करा, ये जब हम किसी सर्किट से ऐड कर देंगे ना, जब सर्किट लगाएंगे ना बल्ब या कुछ वगैरह तब ये मान लो एक बल्ब ऐसे देखो मैं क्लॉक चेंज कर रहा हूँ अभी माइनस यहाँ से हम 9 एम्पियर का वो दे रहे हैं तो फिर ना देखो हमारे को माइनस में वैल्यू दिखा रहा है, क्लॉक चेंज नहीं कर ये डीसी पे फर्क पड़ता है एसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, है ठीक है ना भाई? आइए हमें समझ रहे हैं ना? आई मतलब जितना तो 9 वोल्ट है, मान लो 9 वोल्ट है और इसका रजिस्टेंस तब डिस्प्ले होगा जब इसको जब इस वाले इक्विपमेंट को किसी सर्किट से ऐड करेंगे ना और इसके दूसरे टर्मिनल को ग्राउंड करके पूरा सर्किट बनेगा। एक बार में दो जगह सप्लाई समझ में जितने देगा ज्यादा ज्यादा डीसी देगा। छेड़ में आ गया 16 16.5 आगे आगे जी हमें तो सभी बच्चे सीखते हैं बेटा एक बोर्ड और सभी बच्चे करो देखा ऐसा स्क्वायर शेप में कुछ होता है लेकिन सीख लो तुम वीडियो को छोड़ो। वो कह रहा है मेरा अरविंद कभी वो 4 दिख जाता है कॉम्बिनेशन कैसे ये वाली एलईडी है ना खड़े से देखो खड़े होंगे तो झुटका लग जा इन्हें बैठ रहने दो मैम, अरे झुमका लगा ले बैठ जाओ, बैठ के देखो। जैसे 1 डिस्प्ले हो रहा है अरविंद सिंगल लेयर टू लेयर थ्री लेयर फोर लेयर में आती है जो हमारी घड़ी में आती है सर वहाँ पर लगे रहता है। इनको बोलते हैं बाइनरी टू डीसी कन्वर्टर है ना। तो इसमें क्या होगा हमारा इनपुट बाइनरी जाएगा अरविंद नहीं देख रहा है। डिस्प्ले पे ऑन हो जाएगा है ना। तो जैसे ये इस तरह की ट्रुथ टेबल कभी पढ़ी है तो वही ये कौन से हमारे ये डिजिटल है, डिजिटल मार्क। तो क्या होता है जैसे हमारे इनमें अंदर 8 इनपुट कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो मैं एक टेबल बना के बताती हूँ फिर आपको समझाऊंगी। तो इसमें इनपुट हमारे जो हमारा डिजिटल जो भी इनपुट होता है वो सारा किसके फॉर्म में होता है 0 और 1, ठीक है। जो हमारा डिजिटल सर्किट जो हमारे लगे ना जो हमारे एंड गेट जितनी भी हमारी आईसी है वो दो ही फंक्शन को ऑन करते हैं काम, 0 और 1। 0 कंडीशन क्या है हमारी ऑफ कंडीशन है और 1 की कंडीशन क्या है हमारी ऑन कंडीशन, ठीक है। बेसिक हम यही पढ़ते हैं, आगे जाके ये चीज हमारी एडवांस हो जाती है, ठीक है। बट हम यही पढ़ेंगे 0 1 1 0 तो इस जैसे सिग्नल्स इसमें इस जो डिवाइस है उसमें 8 सिग्नल इनपुट में होंगे, हमें नहीं पता इनके अंदर की क्या सर्किट है। ये जब तुम बेसिक बाइनरी डीसीपी करोगे ना तो आपका बेसिक है डिजिटल का वो पढ़ोगे तब समझ में आएगा। तो इसमें जैसे 8 इनपुट्स है, अगर सारे इनपुट 0 हैं तो क्या डिस्प्ले पे क्या आएगा हमारा 0 आएगा। अब A1 इसके अंदर कहीं सर्किट में A1 जैसे ही ऑन होगा 1 आएगा तो हमें दूर से क्या दिखेगा 1। अब जैसे A2 जैसे ही A2 सिग्नल की लैग होगी वो जैसे हाई होगी वैसे हमें डिस्प्ले में बात करनी लग जाएगा, ऐसे करके 2 डिजिट लग जाएगा, इस तरीके से 2 डिजिट लग जाएगा। फिर अगर A1 और A2 दोनों लाइन ये ऑन हो गई अंदर ही अंदर तो हमारे को कैसा सिग्नल दिखने चाहिए कोई बोर्ड एक ही बोर्ड है, बाहर से देखने में हमें अलग अलग बोर्ड नहीं दिख रहे, एक ही बोर्ड को गौर से देखोगे कभी उसी पे एक लाइन हाईलाइट हो गई तो 1 दिखने लग गया, कभी उसी पे 2 दिखने लग जाता है, कभी उसको 3 दिखने लग जाता है, कभी उसमें बीच वाली लाइन ऑन हो गई तो वो 4 बना देता है। मतलब एक ही डिस्प्ले इस तरह के डिस्प्ले को क्या बोलते हैं बाइनरी टू बीसीडी डिस्प्ले है ना। इनपुट से कहीं से बाइनरी आ रहा है 0 1 आ रहा है और उस 0 1 के कोई किसी कॉम्बिनेशन से पर्टिकुलर नंबर डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो ये बेसिक
इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो इसमें यही ये वाला जो कन्वर्टर है उसको क्या बोलते हैं, PCB टू डेसिमल कन्वर्टर, ठीक है। तो बेसिकली हम इन आईसीज पे इनपुट दे करते हैं, पर्टिकुलर कभी इस पे वन डिस्प्ले कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। तो ये एक लॉजिक है, ये वाला डिस्प्ले करवा रहे उसमें क्या आएगा, कुछ ये नंबर रहेंगे और उनके बाद क्या आएंगे, ए से लेके एफ तक के अल्फाबेट हमारे आ जाएंगे। ये रहेगा। तो मतलब रेंज है ऐसा तो नहीं है कि छोटा सा आदमी सारा काम कर रहा है। 4 डिजिट तक के डिस्प्ले का अलग कैपेसिटी है, 16 डिजिट करवानी है। जो हमारे सारे फंक्शन होते हैं ना डबल चलती है, ये हमारी एक्सेल सिग्नल लाइन तो हमारी 9 तक डिनोट करेगा। अगर 9 से ऊपर चाहिए ना तो हमें डबल लगाना पड़ेगी 7 से। और इसका डिवाइस टाइम बिल्कुल इसका कॉम्बिनेशन स्लोली राइज